नमस्कार साथियों, अदालत में संजय राय के बयान से साफ हो गया कि कोलकाता अस्पताल रेप कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। आरोपी संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया जिससे साफ हो गया कि इस कांड में वह अकेले नहीं था। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। 10 दिन बाद अब यह साफ होने लगा है कि महिला के साथ दरिंदगी में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। एक भयंकर खुलासे में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने पहले शराब पी, फिर पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ बलात्कार किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि उन 7 लोगों में से 2 ने महिला की टांग पकड़कर अलग कर दिया, फिर संजय को बुलाया। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, आगे ऐसे खुलासे हुए कि इसके बाद यह साफ हो गया कि यह काम अकेले संजय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों को बचाना नामुमकिन है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। दरअसल अदालत में आरोपी संजय ने वह कबूल कर लिया जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है। अब यह हकीकत में बदलता दिख रहा है कि इस बलात्कार कांड में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और यह पूरी घटना पूरी तरह से प्लान मर्डर है। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में है और कोलकाता के रेप मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू किया गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में बलात्कार हुआ और किसी को चीख क्यों नहीं सुनाई दी। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के अंदर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि महिला के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और रूम पर जमकर मारा पीटा गया था और फिर हत्या के बाद उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया, जिसके बाद उनके शव को आरोपी संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया उससे यह साफ हो रहा है कि वह अकेले नहीं था, बल्कि उसमें कई लोग शामिल थे। अदालत ने दिए गए संजय के बयान को जानेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को देखते हैं जिसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई महिला डॉक्टर की हत्या संजय राय ने नहीं बल्कि अस्पताल के 7 ट्रेनी डॉक्टरों ने की थी। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर अंत में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इस पोस्ट में कहा गया कि इस ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले महिला के साथ रेप किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। एक्टिविस्ट मधुर किशोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसकी दोस्त के बीच फोन कॉल बातचीत में यह दावा किया गया कि और उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया जो बंगाली लैंग्वेज में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिले हैं। मधु किशोर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया कि महिला डॉक्टर एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता थे, जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थी कि उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी महिला डरने वाली नहीं थी। उसने इसका विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली करतूतों को उजागर कर देगी। जिसके बाद पिछले 6 महीनों से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 26 घंटे के नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उस पर काफी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके गुप्त नेक्सस का इस स्टूडेंट पर कितना दबाव था। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा हो गया था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इन सब के बावजूद वह लड़की अपने स्टैंड पर अड़ी थी। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। पोस्ट में बताया गया कि रेप और मर्डर पहले से प्लान किया गया था। यह अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी कहा गया कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माणाधीन है और वहां कोई नहीं जा सकता, जिसके बाद उस सेमिनार हॉल में किसी को जाने की हिम्मत नहीं हुई। फोन पर बातचीत कर रही अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। यह चारों सीबीआई के रडार पर हैं और उनकी पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराई जा रही है। लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी कहा गया कि करीब 7 लोगों के एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी, फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा, उसके साथ बलात्कार किया। इस वारदात में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की थी। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि उनमें से 2 ने पीड़िता के दोनों पैर पकड़कर अलग कर दिए, जिससे उसकी पेल्विक की हड्डियां टूट गईं। उन्होंने उसकी कॉलर बोन को भी तोड़ दिया, फिर उसे उल्टा लेटाकर उसके ऊपर जूतों से रौंदा। उसके सिर को इतनी बुरी तरह कुचला कि उसकी खोपड़ी तक फट गई। कुछ इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई।
देखिए, अगर यह सभी बातें सच है तो फिर सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेगा और संजय के साथ इन 7 को भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद जब यह सभी लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतरे तो संजय राय को देखा गया, जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने शव के साथ बलात्कार किया ताकि उसका सीमेंट पीड़िता की बॉडी में मिल सके। सुबह पीड़िता का शव मिला। इसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस ट्वीट और इस खुलासे को स्वतंत्र तरीके से हम प्रमाणित नहीं करते हैं, लेकिन यह ट्वीट सीबीआई की जांच में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। माना जा रहा है कि सीबीआई ने सभी 7 को रडार पर रखा हुआ है। कोलकाता के रेप मर्डर केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय राय का टेस्ट जेल में ही हो रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 डॉक्टर जो वारदात की रात पीड़िता के साथ थे और एक इंटर्न डॉक्टर, इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है। 8 अगस्त की रात इन डॉक्टरों में से कुछ ने पीड़िता के साथ डिनर किया था। फिलहाल सीबीआई इन सभी से गहराई से पूछताछ कर रही है, लेकिन अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया। दरअसल 30 अगस्त को सियालदा कोर्ट ने आरोपी संजय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। इसे लेकर संजय ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होता है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय की इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। सीबीआई का मकसद इन कर्मचारियों के बयानों को जांचना है, क्योंकि बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे पीड़िता के शरीर से लिए गए डीएनए, वजाइनल स्वैब, पीएम रिपोर्ट उन्हें सीधे तौर पर घटना से जोड़ने में नाकाम रही। सीबीआई जानना चाहती कि वह क्या इन चारों डॉक्टरों ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी या फिर वे किसी षड्यंत्र का हिस्सा थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर उधर करने में प्रिंसिपल समेत यह सभी लोग बेहद माहिर थे। इस कारण से सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच कर रही है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज लगातार 9वें दिन पूछताछ हो रही है। सीबीआई की टीम ने संजय घोष से अब तक तकरीबन 100 घंटे की पूछताछ कर ली है, लेकिन अब तक उनके जवाबों से वह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह बार बार अपने बयान बदल रहा है। इससे साफ हो जाता है कि इस कांड में उसका बड़ा हाथ है। सीबीआई अब तक ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में 73 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सिर्फ 7 लोगों पर ही सीबीआई की नजर टिकी हुई है। सीबीआई यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही क्या सेमिनार हॉल के बाहर कोई और व्यक्ति तैनात था। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि जब घटना हुई थी तो सेमिनार हॉल के अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं सुनाई दी। सीबीआई के अनुसार अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की चिटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और यह बात सबको पता थी। इस कारण जब डॉक्टर रात 2 से 3 के बीच हॉल में गई तो दरवाजा बंद नहीं कर पाई। एक ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें सोते हुए भी देखा था। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था। सीबीआई यह भी देख रही कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। आप इस तस्वीर को देखिए। इसी अस्पताल के दूसरे मंजिल पर सेमिनार हॉल में वारदात को अंजाम दिया गया था। अगर सेमिनार हॉल में दरवाजा नहीं था तो फिर महिला की चीख बाहर सड़क तक आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बाद में जांच में पता चला कि सेमिनार हॉल दरअसल साउंड प्रूफ था। इसी कारण से जब लेडी डॉक्टर के साथ ये हैवानियत हो रही थी तब वह मदद के लिए शोर मचा भी रही होगी तो सेमिनार हॉल के बाहर आवाज नहीं आ सकती थी। यही एक सबसे बड़ा कारण था कि किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी कई और खुलासे होने बाकी हैं। जैसे ही इस केस में कुछ नया अपडेट आएगा हम जल्द से जल्द आपके सामने उसे लेकर आएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।